Hello everyone, in this video we are going to talk about the conversion process of sole proprietorship firm into a company. Firstly, the benefits of conversion. तो लोग अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट क्यों करना चाहते होंगे? क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्राइवेट लिमिटेड के कुछ बेनिफिट्स हैं जैसे कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सेकेंडली, मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सारी लाइबिलिटी बनती है वो उस प्रोप्राइटर की बनती है, लेकिन कंपनी में जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट जितने भी उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं उतनी, या फिर जितनी उन्होंने गारंटी दे रखी है उतनी। नेक्स्ट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कुछ टैक्स बेनिफिट्स अवेल करती है। इसके साथ ही जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनका परपेचुअल सक्सेशन होता है। मींस कोई भी आए कोई भी जाए कोई भी डेथ हो उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंशन। एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जो कंपनीज होती हैं उनको कैपिटल एक्सपेंशन ज्यादा मिल सकता है, उनकी फंड रेजिंग इजी हो सकती है क्योंकि इन्वेस्टर्स भी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं टू इन्वेस्ट इन कंपनीज एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। नाउ द कंडीशंस। अब कुछ कंडीशंस होती हैं फॉर द कन्वर्जन। फर्स्ट थिंग इज दैट कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का कंपनी में कन्वर्जन नहीं होता है। इसके लिए एक नई कंपनी फॉर्म की जाती है और फिर उसके बाद जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के जितने भी असेट्स या लाइबिलिटीज होती हैं वो सारे कंपनी एक्वायर कर लेती है। तो इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्टली, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उसके बाद एक टेक ओवर एग्रीमेंट या सेल एग्रीमेंट बनेगा जिसमें कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म दोनों ही एंटर करेंगे। मींस उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो कंपनी है जिस उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का टेक ओवर कर सकती है। इसके साथ ही जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज होंगी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का वो सारी की सारी कंपनी को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा उस कंपनी में, जो प्रोप्राइटर था प्रोप्राइटरशिप फर्म का, वो पर्सन एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग होल्ड करेगा उस कंपनी में। और ये जो शेयर होल्डिंग है वो कम से कम 5 साल तक चलनी चाहिए, मतलब सेम कंटिन्यू रहेगी। 50% तक वो होल्ड रखेगा। इसके साथ ही जो प्रोप्राइटर है उसको कोई और एडिशनल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ शेयर होल्डिंग के अलावा और कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। नाउ द प्रोसेस। अब क्या प्रोसेस है? प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है और जैसा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है बिल्कुल वही सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले डीएससीज के लिए अप्लाई किया जाएगा, कंपनी का नेम अप्लाई किया जाएगा रन फॉर्म में। उसके साथ ही जब आपका नेम अप्रूव हो जाएगा तो आपको आरओसी को कुछ फॉर्म्स हैं जो कि लिंक्ड फॉर्म है वो फाइल करने होंगे, जैसे कि स्पाइस प्लस, ईएमओए, ईएओए एंड अजाइल फॉर्म। और इसके साथ ही मतलब आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, जो भी अटैचमेंट्स होती हैं जो स्पाइस प्लस में जाती हैं वो लगानी होंगी। और अगर आरओसी सेटिस्फाइड होता है तो वो उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देते हैं। बट इन केस अगर आरओसी सेटिस्फाइड नहीं होता है और वो कुछ आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं तो वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स को आपको रीसबमिट करके फिर से अपने फॉर्म्स को फाइल करना होगा। और उसके बाद अगर आरओसी सेटिस्फाइड होता है तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। नाउ द अटैचमेंट्स टू स्पाइस प्लस फॉर्म में क्या क्या अटैचमेंट्स लगाई जाएंगी? यूटिलिटी बिल कॉपी फॉर ऑफिस एड्रेस, जहां पे भी आपको रजिस्टर्ड ऑफिस रखना है वहां के एड्रेस का एक यूटिलिटी बिल विच शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 मंथ्स। नेक्स्ट इज अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रेंटेड है तो उसके लिए एक रेंट एग्रीमेंट विच शुड बी नोटराइज्ड एंड स्टैम्प्ड। थर्ड इज एनओसी फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी उस ऑफिस का, जो भी उस रजिस्टर्ड ऑफिस का ओनर होगा जो उस प्रॉपर्टी का, उससे एक एनओसी दी जाएगी कि वो, उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अगर वहां पे कंपनी का ऑफिस फॉर्म किया जाए। नेक्स्ट इज हर डायरेक्टर का पैन कार्ड। नेक्स्ट इज जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, उनकी आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आते हैं पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एनीवन, कोई भी इनमें से एक।
नेक्स्ट इज एड्रेस प्रूफ ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड डायरेक्टर्स। सभी सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टर्स के एड्रेस प्रूफ लगाए होंगे। और एड्रेस प्रूफ में क्या लिया जाएगा? बैंक स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल या टेलीफोन बिल, कोई भी एक बिल या स्टेटमेंट विच शुड ऑल्सो नॉट बी ओल्डर देन 2 months। इसके साथ ही प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट। नेक्स्ट इज अगर उन डायरेक्टर्स का किसी और दूसरी एंटिटी में इंटरेस्ट है तो उसके साथ ही वो जिसमें भी डायरेक्टर हैं या जिसमें भी इंटरेस्ट हैं या शेयर होल्डर्स हैं तो उसका सिन नंबर, अगर वो एलएलपी है तो एलएलपीआईएन नंबर, फॉरेन कंपनी है तो एफसीआरएन नंबर, और अगर डायरेक्टर है तो डेजिग्नेशन क्या है, अमाउंट क्या है, जितने भी शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन स्पाइस प्लस फॉर्म में अटैचमेंट के थ्रू में जाएगी। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोस।